आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन और आपकी कॉमन फीलिंग्स क्या है म्यूचुअली। लाइक आप भी वही सोच रहे हो, आपके पर्सन भी वही सोच रहे हैं, ऐसी कौन सी फीलिंग्स है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फीलिंग्स बेसिकली आप दोनों की क्या है वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और फोकस पूरा अपने पर्सन पे रीडिंग के दौरान लगाए रखिएगा। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन से एक दूसरे के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे पॉलिटिक्स। देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों ही ऐसे हो ना जो बहुत ज़्यादा चालाकी करते हो, रिश्ते को दिमाग से ज़्यादा हैंडल करते हो, बजाय कि उसमें प्यार भरे, बजाय कि उसमें दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दिमाग की इस्तेमाल ज़्यादा होती है आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों की फीलिंग्स मुझे कॉमन यही लग रही है कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना, उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूँगी या मैं वैसा करूँगा। जाने अनजाने आप काफ़ी बार ये चीज़ें करते होंगे। अभी आप मानोगे तो नहीं, क्योंकि हम कभी भी अपनी गलत चीज़ें मानते नहीं हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ यू लोग, मुझे लगता है वो भी कुछ माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ और आप भी माइंड गेम्स खेलते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत चीज़ है। प्यार में दिमाग का इस्तेमाल इतना भी नहीं करना चाहिए कि हावी हो जाए दिमाग दिल पे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है बहुत। आप चाहे एज में सेम हो, बड़े हो, दोनों भी मैच्योर्ड हो, एडल्ट हो एज वाइज, लेकिन प्यार के मामले में दोनों मुझे कच्चे नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एक फॉल्स मास्क लगा के रखते हो, वो अपना प्यार आपसे छुपाते हैं, आप अपना प्यार उनसे छुपाते हो। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। बिल्कुल आपको एक दूसरे को तड़पाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, उसको ना ही क्रॉस करे तो बेहतर है। बिल्कुल भी एक दूसरे को परेशान मत करिए, एक दूसरे को की टांग मत खींचा करे, और बहुत ज़्यादा खींचातानी करने से अक्सर चीज़ें टूट जाया करती हैं। तो जो जैसा है वैसा दिखाइए। अगर प्यार है तो प्यार दिखाइए, अगर गुस्सा है तो गुस्सा दिखाए, तो वो बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्रिएटिविटी। तो एक चीज़ तो यहाँ पे अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को सरप्राइज़ करना चाहते हो, एक दूसरे के लिए कुछ क्रिएटिवली एक दूसरे का दिल जीतना चाहते हो। मे बी वो आपको इम्प्रेस करने में लगे पड़े हैं अपनी तरफ से, और आप उनको इम्प्रेस करने के लिए या उनका दिल जीतने के लिए क्या किया जाए वो सोचते हो। तो ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश देखना चाहते हो, इस वजह से कैसे खुश किया जाए या क्या किया जाए जिससे सामने वाला पर्सन खुश हो, क्या नया किया जाए, क्या न्यूनेस लाई जाए इस कनेक्शन में, वो आप दोनों सोच रहे हो। क्योंकि एक रूटीन सा चल रहा है, मुझे लगता है रिश्ते में बहुत सी चीज़ें, बहुत जैसे होता है ना भेड़ बकरी वाली चाल चल रहे हो दोनों। तो मुझे लगता है कि कुछ न्यूनेस लाना चाह रहे हो रिश्ते में। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी स्पेशल मानते हो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को स्पेशल मानते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे लेजीनेस। तो मुझे लगता है कि स्पेशली वो लोगों के लिए जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, आप दोनों ही कोई कदम नहीं ले रहे हो एक दूसरे की तरफ, ना वो कोई कदम उठा रहे हैं आपके पास आने के लिए, ना आप कदम उठा रहे हो। दोनों ने जैसे चीज़ों को लेट गो कर दिया है। ऐसा नहीं चलता रिश्ते में। अगर एक डोर कमज़ोर हो जाए तो दूसरे को खींच लेनी चाहिए अपनी तरफ से। तो दोनों ही अगर हाथ पैर डाल दोगे और बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा रवैया नहीं रखना है कि यार वो देख लेगी या वो देख लेगा, मैं क्यों जाऊँ। तो मुझे लगता है आप दोनों ही इस वक्त कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। उन्होंने अपने तरफ से शस्त्र गिरा दिए और आपने अपनी तरफ से शस्त्र गिरा दिए, जो कि गलत है। प्यार है दोनों का है, तो एफर्ट्स दोनों को मिलकर डालने चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों थोड़ा सा परेशान हो गए हो, गिव अप कर दिया है, वैसी स्पिरिट कैसे चलेगी प्यार में। नेक्स्ट है टोटलिटी, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों इक्वली प्यार करते हो, ये चीज़ तो सही है कि आप भी उतना ही प्यार करते हो इस पर्सन से जितना वो प्यार करते हैं। लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ये लगता है कि सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता, वो 100% नहीं डालता, और हमारा रिश्ता इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
उनको भी ऐसा लगता है आपके बारे में गलतफहमी है कि आप 100% नहीं देते, आप थोड़ा दिमाग से ज़्यादा खेलते हो, आप थोड़ा दिल को अपने रिजर्व रखते हो, और उनको ऐसा लगता है जो आप उनको आपके बारे में लगता है वही सेम आपको उनके बारे में लगता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो उन्हें आपके बारे में बहुत गलतफहमी है और आपको भी है। मुझे लगता है आपको बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एबेंडेंस, तो देखिए ये पर्सन आपको ऐसे नज़रिए से देखते हैं जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, लाइक आप जैसे सिल्वर स्पून मुंह में लेके जन्मे हो, ऐसा ये पर्सन आपको देखते हैं। तो रिस्पेक्ट है इनको आपके लिए, प्यार भी है और एक अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और इनको ऐसा लगता है कि आपकी इनकी लाइफ में आने के बाद बहुत चीज़ें इनकी लाइफ में अच्छी हुई है, और सेम आपको भी इनके बारे में यही लगता है, क्योंकि हम म्यूचुअल फीलिंग्स के ऊपर ही रीडिंग दे रहे हैं ना। तो आपको भी सेम लगता है कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आने के बाद मुझ में काफ़ी बदलाव आए हैं, मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें नई आई हैं और मेरे अंदर भी काफ़ी बदलाव आए हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों बहुत अच्छा सोचते भी हो और थोड़ा सा नादान भी हो। ठीक है, इंटेंसिटी, तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो लोग दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, सेपरेशन में है। आपके पर्सन को भी बहुत ऐसा, आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि कब मैं उसके पास जाऊँ, कब मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊँ, कब ऐसा टाइम आएगा जब मैं तुरंत भाग कर उसकी ज़िंदगी में चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। तो एक ओर है एक दूसरे की तरफ जो खींचती है आप दोनों को। आपको उनकी याद आ रही है, उनको आपकी याद आ रही है, वो चाहते हैं फटाक से टाइम रुक जाए और वो आपके पास आ जाए, और उनको भी सेम आपके बारे में लगता है, आपको भी सेम ही लग रहा है। दोनों बिल्कुल भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के लिए। बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनको भी लगता है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, एक येन यांग कनेक्शन है, और आपको भी लगता है। मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर को येन यांग का वाइब भी क्या है वो पता होगा, लेकिन उनको कुछ तो अजीब सा कनेक्शन आपसे फील होता है। ऐसा कनेक्शन मानो कि आपको वो पहले भी मिल चुके हैं कई बार, तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो भी वो फील कर पाते हैं ना, आपको तो ये यांग क्या है पता है, ट्विन फ्लेम क्या है पता है, तो आप तो जानते ही हो कि ये पर्सन मेरा सोल मेट है या ट्विन फ्लेम है। तो आप दोनों को एक चीज़ कॉमनली फील होती है, इंटीग्रेट होने की, एक दूसरे के पास आकर समा जाने की एक दूसरे में। तो ये चीज़ है। लास्ट कार्ड है प्लेफुलनेस। देखिए मुझे लगता है कि या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि, या तो इस पर्सन को और आपको दोनों को एक दूसरे के बारे में ऐसा फील होता है कि आप दोनों सीरियस नहीं हो। यू नो वो काफ़ी सीरियस है आपको लेकर, बट आप सीरियस नहीं हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत टाइम पास की तरह लेते हो कनेक्शन को, इतना सीरियसनेस नहीं दिखाते कनेक्शन में, और बहुत नादान हो, बहुत ज़्यादा जैसे आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा इनको लगता है। और आपको भी सेम लगता है इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, इन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, ये तो इनको तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसा इनको भी लगता है और आपको भी लगता है इस पर्सन के बारे में। चलिए और देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं आप दोनों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए एक दूसरे के लिए। जो भी ये फीलिंग्स है उसके मामले में आपको क्या करना चाहिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। नर्चर, देखिए मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को पा तो लिया है, एक दूसरे की इस लाइफ में आप दोनों आते हुए हो, मतलब इस लाइफ टाइम में आपने उनको पा लिया, उन्होंने आपको पा लिया एज अ लवर, बट आप दोनों ना नर्चर नहीं करते हो इस कनेक्शन को। देखिए कोई भी पौधा अगर आप लगाते, कोई बीज लगाते हो और जब वो पौधा बनता है तो उसको प्यार देना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको धूप दिखानी पड़ती है, उसको पानी दिलाना पड़ता है, तभी वो बढ़ेगा ना। तो वही प्यार आप दोनों, वही कमी है इस कनेक्शन में, प्यार की कमी है। प्यार है बट उसको देना नहीं चाहते, कंजूसगिरी कर रहे हो, वो नहीं दे रहे आपको प्यार, टाइम, अटेंशन, आप नहीं दे रहे उनको प्यार, टाइम, अटेंशन। अपनी अपनी अलग अलग आप दोनों के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनापन फील नहीं हो पा रहा है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो उसकी कमी है। तो यूनिवर्स बस आपको ये एडवाइस दे रहा है कि भैया उसमें थोड़ा सा एक दूसरे को नर्चर करो, संभालो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। देखिए मुझे लगता है आप दोनों अपने ख्यालों में खोए रहते हो, ठीक है, बस याद करते हो लेकिन उसके लिए कोई एक्शंस इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आप कुछ सोचते हो लेकिन उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेते हो। तो दोनों कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है,
बस सोचते या करते कुछ नहीं हो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की तरह मैं इसको देखती हूँ। तो आप दोनों को ध्यान रखना है कि बस सपने नहीं देखने, उसको हकीकत में बदलने के लिए जो डिसीजंस लेने चाहिए वो लेना है। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले, भटके ना, ठीक है। और लास्ट है वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। तो देखिए, मुझे लगता है कि आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी लकी मानते हैं कि उन्हें आप मिले हो, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि ये जो कनेक्शन है ये आपको एक गिफ्ट की तरह दिया गया है, इसको संभालना है आपको। आप डिज़र्व करते थे इस प्यार को, इस कनेक्शन को, और इस तरह का प्यार और कनेक्शन आपको रिवॉर्ड की तरह दिया गया है। तो आप उसको संभालिए, उसे प्यार कीजिए, कंफ्यूज्ड मत रहिए, मन में दुविधा मत आने दीजिए, पूरे दिल से अपनाइए और कनेक्शन को आगे बढ़ाइए। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। उल्टे कार्ड्स पकड़े मैंने। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, आप उनके बारे में और वो आपके बारे में एक जैसी ही फीलिंग क्या रखते हो। पहला कार्ड यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप दोनों ही ढीठ हो, ठीक है। आप दोनों ही जितना प्यार देना चाहिए, जितने अटेंशन देनी चाहिए एक दूसरे को, उतना नहीं देते। बार बार ब्लॉक करते रहना, ये चीज़ें आप दोनों में काफ़ी होती रहती है। आप उनको ब्लॉक कर देते तो वो आपको अनब्लॉक कर देते, तब वो आप उनको अनब्लॉक कर देते तो आप उनको ब्लॉक कर देते हो। तो आप दोनों ना कंसिस्टेंट नहीं हो एक दूसरे के साथ। जितना कंसिस्टेंसी से रिश्ता निभाना चाहिए आप दोनों बिल्कुल नहीं निभा रहे हो। ऑब्स्टैकल्स आप दोनों क्रिएट कर रहे हो, अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हो। ऑब्स्टैकल्स आ नहीं रहे हैं रिश्ते में, आप दोनों क्रिएट कर रहे हो उन ऑब्स्टैकल्स को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको एक दूसरे का कंपटीशन या दुश्मन नहीं बनना है, एक दूसरे को संभालना है आपको, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को टेंशन देने के लिए नहीं आए हो, एक दूसरे की लाइफ में प्यार देने के लिए आए हो, और वही करो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो मैंने यहाँ पे भी बोली आपको कि आप